1 रुपए की कीमत। बहुत समय पहले की बात है। सुब्रता लगभग 20 साल का एक लड़का था और कलकत्ता की एक कॉलोनी में रहता था। उसके पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। सुब्रता वैसे तो एक अच्छे लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्च की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता और उसे खाने पीने या सिनेमा देखने में खर्च कर देता। एक दिन पिताजी ने सुब्रता को बुलाया और बोला, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। जो आए दिन तुम मुझसे पैसे मांगते रहते हो और इधर उधर उड़ाते, ये अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा मैं आपका 1000 रुपये ले लेता हूँ। चंद पैसों के लिए मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे तो मैं जब चाहूँ आपको लौटा सकता हूँ। सुब्रता नाराज होते हुए बोला। सुब्रता की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए, पर वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज ला कर दे दिया करो। सुब्रता मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन सुब्रता जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा लाओ मेरे 1 रुपये। उनकी बात सुनकर सुब्रता जरा घबराया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपये लेकर लौटा। लीजिए पिताजी, मैं ले आया, मैं आपका 1 रुपये। और ऐसा कहते हुए अपने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने सिक्का मुट्ठी में फेंक दिया। ये क्या, आपने ऐसा क्यों किया? सुब्रता ने हैरानी से पूछा। पिताजी बोले, तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बस 1 रुपये देने से मतलब होना चाहिए, फिर मैं चाहे उसका जो मर्जी करूं। सुब्रता ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उसका 1 रुपये मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसा मांग कर दे दिया। कई दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। वह रोज किसी दोस्त यार संबंधी से पैसा लेकर पिताजी को देता और वह उसे मुट्ठी में फेंक देते। फिर एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। सुब्रता को चिंता होने लगी कि अब वो पिताजी को 1 रुपये कहाँ से ला कर देंगे। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। 1 रुपये भी ना दे पाने की शर्मिंदगी वो उठाना नहीं चाहता था। तभी उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे ये रिक्शा खींचने दोगे? इसके बदले मैं तुमसे बस 1 रुपये लूँगा। सुब्रता ने रिक्शे वाले से कहा। सुब्रता वाला बहुत थक चुका था और फौरन तैयार हो गया। सुब्रता रिक्शा खींचने लगा। ये काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने से ही उसका हथेलियां में छाले पड़ गए, पैर भी दुखने लग गए। खैर, किसी तरह से उसने अपना काम पूरा किया और बदले में जिंदगी में पहली बार खुद से 1 रुपये कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वो पिताजी के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपये थमा दिया। रोज की तरह पिताजी ने रुपये लेते हुए भट्टी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। रुकिए पिताजी, सुब्रता पिताजी का हाथ थामते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और सुब्रता ने पूरा बकाया कैश सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिन में से सिक्के आग में भट्टी में फेंक रहा था, लेकिन तुम्हें मुझे एक बार भी नहीं रोका। पर आज जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। ठीक है, इसी तरह जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों से उड़ाते हो तो मुझे भी तो इतना दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वो तुम्हारे हो या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। सुब्रता पिताजी की बात समझ चुका था।
उसने फौरन अपने चरण स्पर्श किए और अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। आज वो 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वो कभी भी पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। तो सो गाइज यार, आपको भी इस वीडियो को कुछ मोरल मिला हो तो यार कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी करना ना भूलो यार। ये 1 रुपये की कीमत आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर ही जाएं। थैंक यू सो मच।